हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुमित सक्सेना, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन मतलब ब्रेस्ट की साइज़ बढ़ाने की सर्जरी के बारे में कुछ मामूली सी जानकारियाँ देंगे, कुछ साधारण जानकारियाँ देंगे ताकि आपको आइडिया हो ये सर्जरी क्या होती है, कब करानी चाहिए और इसके बाद में प्रिकॉशंस क्या रखने चाहिए। अब ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कैसे हो सकता है और क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए। जनरली ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सभी जगह पे इम्प्लांट्स, सिलिकॉन इम्प्लांट्स होते हैं, वो डाल के होता है। कुछ लोग कहते हैं मेरे बॉडी का फैट निकाल के ही उसमें डाल दीजिए। यस, उस ढंग से भी ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन होता है। कुछ प्रोपोनेंट्स होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो कहते हैं हम फैट डाल के भी आपका ब्रेस्ट को ऑगमेंट कर सकते हैं। हम इसके बारे में दोनों के प्रोज एंड कॉन्स समझेंगे। हम समझेंगे कि भाई आपके लिए क्या सूटेबल है और क्या करना है आपको और क्यों करना है ये, फिर डिसीजन आपका रहता है। अब ब्रेस्ट सर्जरी के लिए जैसे कि मैंने डिस्कस किया, हम लोग इम्प्लांट्स भी डाल सकते हैं और फैट भी डाल सकते हैं। पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही निकाल देते हैं, क्या कोई मेडिसिन या फिर कोई दवाई से ब्रेस्ट बढ़ सकता है? देखिए, प्रेगनेंसी के समय पे जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ब्रेस्ट का साइज़ अपने आप इंक्रीज़ होता है। तो येस, अगर आप कह रहे हैं कि प्री प्रेगनेंसी के बाद से प्रेगनेंसी में साइज़ इंक्रीज़ हुआ, वो नॉर्मल और नेचुरल है। पर एक बार अगर आप ये सब चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो कोई मेडिसिन या कोई मसाज थेरेपी या फिर कोई ऑयल थेरेपी, इससे ब्रेस्ट की साइज़ इंक्रीज़ हो सकती है? प्लीज़, ये सब चीज़ों से ब्रेस्ट की साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो सकती है अनलेस अनटिल आपको हार्मोनल इम्बैलेंस इंड्यूस किया जाए, ठीक है, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल एंड नॉट सेफ फॉर योर बॉडी। अब रहा कि अब कौन सा तरह का चीज़ को इस्तेमाल करके हम ब्रेस्ट के साइज़ को बढ़ा सकते हैं। मुझे फैट डालना चाहिए कि मुझे इम्प्लांट डालना चाहिए? बहुत सिंपल सीधा समझ के चलिए कि अगर बहुत थोड़ा सा एनहांसमेंट करना है, कहीं पे साइज़ में कुछ डिस्क्रिपेंसी है कि एक छोटा सा कुछ ये है, तब फैट काम कर सकता है। पर अगर आपको मेजर वॉल्यूम चेंजेस करने हैं या साइज़ को काफ़ी सारा बड़ा करना है, अगर आपको लगता है इतना सारा फैट एक साथ में डाल सकते हैं, तो वो कभी काम नहीं करेगा। वो आपके ब्रेस्ट को टेढ़ा मेढ़ा कर देगा, क्योंकि फ़ैट जब हम इतना सारा डालते हैं तो कुछ फ़ैट एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ फ़ैट बीच में से ख़राब हो जाता है। तो वो ब्रेस्ट का ना साइज़ ठीक से आएगा, ना शेप ठीक से आएगा, उल्टा वो ब्रेस्ट को आपको ख़राब कर सकता है। यस, हाँ, कहीं पे छोटा सा डिम्पल आ गया है, यहीं पे कुछ ऐसा गड्ढा सा रह गया, या फिर थोड़ा सा हल्के से ब्रेस्ट की साइज़ शेप में इधर उधर फ़र्क है। यस, थोड़े से माइनर डिस्क्रिपेंसीज को, या फिर हम लोग कुछ और मैस्टोपेक्सी या फिर ब्रेस्ट को लिफ्ट कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा फैट डाल देंगे, तो यस, उस केस में थोड़ा सा एनहांसमेंट डेफिनेटली फैट ग्राफ्टिंग से हो सकता है। पर फैट ग्राफ्टिंग एज अ मेजर कंपोनेंट टू इंक्रीज द वॉल्यूम, यानी एकदम साइज को बड़ा करना, वो फैट ग्राफ्टिंग मैं तो एडवाइस नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं कि कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं, साइज़ और शेप में बहुत डिस्क्रिपेंसी होती है, इन्फेक्शन से लेके डिफॉर्मिटी होने के बहुत चांसेस और रिस्क होते हैं। इम्प्लांट बहुत सेफ़ होते हैं। पुराने ज़माने के इम्प्लांट्स और आज के इम्प्लांट्स में बहुत सेफ्टी रेगुलेशंस आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, और ठीक ढंग से किया जाए तो ये बहुत ही सेफ़, बहुत ही शॉर्ट और अच्छा सा प्रोसीजर है। एक छोटा सा इंसिजन, कई तरह के इंसिजन से दिया जा सकता है। कोई आपके निपल वेला के पास से देता है, कोई इंफ्रामेमरी क्रीज से देता है, कोई एक्सिलरी फोल्ड से देता है। यूजुअली मैं इंफ्रामेमरी क्रीज से देता हूँ। एक 3 से लेकर 3.5 सेंटीमीटर का इंसिजन आता है, जो कि क्रीज में होता है, जो कि बाद में दिखता भी नहीं है, पता भी नहीं चलता है कि कहाँ से दिया गया है। उसके अंदर से हम लोग एक इम्प्लांट डाल देते हैं। इम्प्लांट डालने के बाद में उस इम्प्लांट को कहाँ डालते हैं, या तो आपके मसल के नीचे डालते हैं या तो फिर मसल के ऊपर डालते हैं। मसल के नीचे डालना या मसल के ऊपर डालना, ये डिपेंड करता है कि आपका जो ब्रेस्ट का पुराना साइज़ है वो कितना है। अगर उसके ऊपर स्किन की थिकनेस बहुत अच्छा है तो वो दोनों ही जगह पर डाला जा सकता है। पर मेरे हिसाब से ये डिसीजन कहाँ पर डालना, ये सर्जन के हिसाब से, सर्जन के ऊपर छोड़ दें तो बेहतर रहेगा। सर्जिकल टेक्निक्स की कॉम्प्लिकेशंस में ना पड़े और वो सर्जन के ऊपर छोड़ दें तो बेटर रहता है। कभी कभी ड्यूअल प्लेन में भी डाला जाता है। ड्यूअल प्लेन का मतलब होता है कि थोड़ा सा वो मसल के नीचे होता है और थोड़ा सा मसल के बाहर होता है, जो कि कहते हैं कि काफ़ी सेफ़ है। एनीवे, ये प्रोसीजर एक डे केयर प्रोसीजर होता है, जिसमें हम सवेरे करके पेशेंट को शाम में घर भेज देते हैं। यूजुअली रात में रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और पोस्ट ऑप इन जनरल स्टिचेस सब डिसॉल्वेबल होते हैं, तो कोई स्टिच निकालने का चीज़ें नहीं रहती हैं। एक हम आपको कहते हैं कि एक प्रेशर गारमेंट या तो फिर एक टाइट स्पोर्ट्स ब्रा हम लोग आपको कहते हैं कि पहनिए। उसको कम से कम मिनिमम 2 या 3 हफ्ते तक पहनिए, ताकि ब्रेस्ट अपनी जो इम्प्लांट डाला जाए वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस ना हो और आपको डिस्कम्फर्ट ना हो। जब आप चले फिरें तो ब्रेस्ट वॉबल ना हो और पोजीशन से इम्प्लांट को अपनी जगह से वो हिलाए नहीं। यूजुअली फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ ब्रेस्ट, इसका मतलब जो ब्रेस्ट को फॉन्डलिंग होता है वो हम कहते हैं 2 या 3 महीने तक मत करिए। उसको
आराम से सेटल होने दीजिए, उसको रिलैक्स होने दीजिए, ताकि जो फील आए वो एकदम नॉर्मल और नेचुरल फील आए। ये बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है। उल्टा जब हम कोई और तरीके ढूंढते हैं, नेचुरल तरीका या फिर कोई छोटा तरीका ढूंढते हैं, वो ज़्यादा अनसेफ होते हैं और वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ला सकते हैं, ना कि ब्रेस्ट इम्प्लांट। तो सेफली इस प्रोसीजर के लिए आप कर सकते हैं। छोटा प्रोसीजर, डे केयर प्रोसीजर है, सवेरे आइए, शाम को जाइए, ज़्यादा मेडिसिन नहीं रहती हैं और आराम से हो जाता है। इसे छोड़ के आपको कुछ और क्वेश्चंस हो, आपको कुछ और क्वेरीज हो, आप मुझे कांटेक्ट करिए। हमारा ईमेल आईडी या फिर हमारे कांटेक्ट बॉक्स में आप या मैसेज करके आप हमें अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। वी कैन सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू।